नमस्कार दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं एक और सक्सेस स्टोरी। एक यूपी के पेरेंट्स की कहानी जिनको जैसे ही पता चला कि उनके बच्चे का आई कांटेक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम और ये अजीब सा व्यवहार, सारा दिन कविताएं गुनगुनाने वाला, आवाज़ पे पलट के नहीं देखना, ये ऑटिज़म जैसी एक कुछ अजीब सी बीमारी हो सकती है, उनके होश फाख्ता हो गए। पेरेंट्स बहुत परेशानी में, मिडिल क्लास फैमिली, थेरेपीज़ का खर्चा बहुत ज़्यादा, और उसके बाद समझ भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में है क्या। कोई बोलता है बच्चा पागल हो गया है, कोई बोलता है जन्मजात है, कोई कुछ। जब ये सारे जद्दोजहद के बीच में उन्हें मेरा वीडियो मिला, उनको समझ आया कि हाँ, कोविड बेबी है, स्क्रीन तो बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे सब जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, खाने पीने सबका इशू था। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को घंटों मोबाइल दिया, घंटों, 8 से 10 घंटे का मोबाइल स्क्रीन। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, राइम्स, कलर्स, डेज, सब कुछ उस बच्चे को मुँह ज़बानी याद, हिंदी की वर्णमाला भी उसको याद, बट सेम कहानी, मम्मा पापा नहीं पता। अब ये बच्चा अगेन छोटू बच्चे के बारे में उनके पेरेंट्स का एहसास होना, फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, हमने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करने के बाद एक दौर ऐसा आया जब पेरेंट्स को लगा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया एंड दे वर वेरी हैप्पी। दे शेयर्ड अ मैसेज, मैम सब कुछ एकदम ठीक है, अब छोटू ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट हफ्ते 10 दिन के बाद स्कूल से कंप्लेंट आना शुरू हुई कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल इंटरेक्शन वाज न्यू थिंग टू चाइल्ड, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। और किसी बच्चे ने कुछ हर्ट किया, किसी टीचर ने कुछ पिन पॉइंट किया तो बच्चा अनकंफर्टेबल हो गया। टैंट्रम्स, एग्रेशन, एंग्जाइटी, मारना पीटना, काटना, रोना सब शुरू हो गया। मदर क्या करे, मदर ने बोला अच्छा ठीक है, चलो मैं आपके स्कूल में बैठना शुरू करती हूँ, मुझे आप जॉब दे दो। प्रिंसिपल ने मना किया, जॉब नहीं मिला तो मदर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बोले ठीक है मैं वॉलंटरी सर्विस दूंगी, मैं सिर्फ स्कूल में आपके साथ रहूँगी, मुझे आप सैलरी मत दीजिए, मैं आपके स्कूल में हेल्प करूँगी एज आया। कैन यू इमेजिन, एक माँ ने अपने बच्चे के भले के लिए आया बनना स्वीकार किया। 2 महीने तक माँ ने बच्चे के साथ स्कूल में रहा, समझा प्रॉब्लम क्या थी। अगेन वो प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताया, और प्रॉब्लम ये थी कि बच्चा जब सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं तो वो कुछ पल के लिए कमांड्स फॉलो करता है, जैसे बॉल कैच करना, पर जैसे ही बॉल उसे लग जाए या कोई बच्चे से वो टकरा जाए तो वो इस फिज़िकल थ्रस्ट को समझ नहीं पाता था और एग्रेशन में चला जाता था। और जैसे ही चिल्लाता, कुछ भी करता, तो टीचर को लगता नहीं इस बच्चे को तो इशू है, इसका इशू ठीक हुआ नहीं है। तो फाइनली वो लोग फिर से इरिटेट होना शुरू हो गए एंड टीचर्स ने मना कर दिया कि हम इस बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। फिर मदर का फ़ोन आया, मैम क्या करूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, रिलैक्स, हम वापस से स्टार्ट करते हैं। फिर जो कंप्लेंट्स आ रही थी कि सोशल बिहेवियर वाज नॉट अप टू द मार्क, एंड जब बच्चा थर्ड पर्सन से हर्ट होता है या टच होता है तो वो थोड़ी देर के बाद अनकंफर्टेबल हो रहा था। दिस वॉज सिवियर लेवल पे सेंसरी इश्यूज़ आ रहे थे उसको। हमने उसका प्लान बनाया, उसके लिए स्टार्ट किया। फिर चूँकि लोकल में कोई स्कूल लेने तैयार नहीं था, उनके एरिया का थेरेपी सेंटर्स भी नहीं थे, तो उन्होंने एक बड़े शहर में शिफ्ट किया। फादर ने अपना जॉब छोड़ा, नए शहर में जाकर कम सैलरी का जॉब किया, रेंट पे घर, उनको हर 2 महीने में अपना घर चेंज करना पड़ता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके बच्चे का कोई जोन नहीं बन पाता था। बच्चे के ऑन ऑफ होने वाले टेंट्रम्स और मेल्टडाउन्स को देखकर पड़ोसी परेशान होते थे। जब नए सेंटर पे पहुँचे, वहाँ पर शुरुआत में सब ठीक रहा। एक स्पोर्ट्स अकेडमी थी जहाँ पर बच्चे ने खेलना शुरू किया, बच्चे का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहा। 3-4 महीने गाड़ी बहुत अच्छी चली, फिर बच्चे को फीवर आया। अब जब फीवर आया, फीवर के साथ बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ एंड फिर से थोड़े से मेल्टडाउन्स नज़र आए कि बच्चा थोड़ा कंटेंट बोल रहा है स्क्रीन वाला, ध्यान नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स टू नेम आई कॉन्टैक्ट तो था बट ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। फिर मदर परेशान होना शुरू हुई, फिर उनका फ़ोन आया कि मैम ये फिर से हो गया। तो फिर समझा, मैंने कहा फिर से नहीं हुआ है, हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम भी चिड़चिड़ाते हैं, हम कोई काम नहीं करना चाहते, हम बात नहीं करना चाहते, वही स्थिति है। बच्चे को थोड़ा समय दीजिए, बच्चा कॉम्पैक्ट करेगा। एंड माँ ने विश्वास किया और आज बच्चा सक्सेसफुली स्कूल में पढ़ रहा है। इस सफ़र में माँ की कुर्बानी, पापा की कुर्बानी, उनका आना जाना, लोगों का ना समझना, सब कुछ शामिल है। पर एक चीज़ जो लगातार थी वो था विश्वास। माँ बाप का ये विश्वास कि मेरा बच्चा ठीक है, माँ बाप का ये विश्वास कि मैम कह रही हैं कि स्क्रीन के कारण, तो विश्वास करते हैं ऑटिज़म वर्चुअल हो सकता है। स्क्रीन का कंटेंट बच्चों के दिमाग से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कोरे कागज़ पे आपने इबारत लिखी है, बट जब उसके ऊपर आप कुछ नया सिखाएंगे तो वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि बच्चा सिर्फ स्क्रीन को भूलकर आपके साथ रियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो सकता है। और इस हद तक बच्चे को ठीक करने का सफ़र 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का नहीं है,
महीनों और हो सकता है आपको साल भी लग जाए। सो स्टे रिलैक्स पेरेंट्स, सफ़र लंबा है, पर अगर विश्वास है कि आपका बच्चा ठीक है और ठीक होगा, तो आपको मेहनत करेंगे और सफलता मिलेगी। सो स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।